Hello guys, welcome to my brand new channel Commerce with विशेष। मैं विशेष आप सभी का मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो में स्वागत करता हूँ। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम का एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे के साथ। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन एंड दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस पढ़ने से पहले आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। हमारे माइंड में मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये मैनेजमेंट होती है। ये जो वर्ड है ना मैनेजमेंट, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, हमें मैनेजमेंट के बारे में पूरा पता है। उसके बाद ही आप लोग आगे के लेसन हैं जो कंटिन्यू कर सकेंगे, अच्छे से लर्न कर सकेंगे। सो देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है? किसी भी चीज को मैनेज करना, है ना। किसी चीज को मैनेज करना वो क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट हो जाएगा ना। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या होगी? एक आर्ट है जिसके जरिए हम दूसरों से काम करवाते हैं। अब बुक में भी देख लेते हैं, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में लिखा है कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट has therefore been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। चीजों को पूरा करने का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने एम को, अपने गोल को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। कैसे करते हैं अचीव? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी आर्ट है जिसके द्वारा हम अपने काम को पूरा करते हैं या पूरा करवाते हैं। पूरा करते हैं या पूरा करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट कहा जाता है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। और गोल को कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैंने जहां पे 3 वर्ड्स बोले हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, अब इनके मीनिंग देखते हैं कि ये क्या होते हैं। प्रोसेस का मतलब हो गया means the primary functions or activities that management performs to get things done. प्रोसेस का मतलब है कि वो सभी प्राइमरी फंक्शंस जो कि एक मैनेजमेंट द्वारा किए जाते हैं, वो सभी प्राइमरी फंक्शंस जो कि एक मैनेजमेंट द्वारा किए जाते हैं और एक्टिविटीज जो कि किए जाती हैं टू गेट थिंग्स डन, थिंग्स को पूरा करने के लिए जो प्राइमरी फंक्शंस, जब वो एक्टिविटीज जो कि मैनेजमेंट द्वारा किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोसेस। उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेस। अब आप कहेंगे कि कौन से प्राइमरी फंक्शंस, जब कौन सी एक्टिविटीज हैं जो मैनेजमेंट किए करती है? वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सभी मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस हैं। ये सभी मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट एक बहुत ज्यादा एसेंशियल टर्म है, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो। हर एक चीज के लिए मैनेजमेंट क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इफेक्टिवली क्या होता है। इफेक्टिवली का मतलब हो गया कि काम को पूरा करना। क्या हो गया? काम को पूरा करना एट द टाइम। काम को पूरा करना एट टाइम, कंप्लीशन ऑफ वर्क एट द गिवन टाइम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को, दिए गए काम को गिवन टाइम के अंदर अंदर पूरा कर लेती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कहलाएगी। आगे हमारा वर्ड है
एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का क्या मतलब है कि काम को पूरा करना विद मिनिमम कॉस्ट, काम को पूरा करना विद मिनिमम कॉस्ट। तो हमें समझ आ गया कि प्रोसेस का मीनिंग क्या है, वो सभी प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज जो कि मैनेजमेंट करती है टू गेट थिंग्स डन। इफेक्टिवली का मतलब है कि काम पूरा करना एट द गिवन टाइम। एफिशिएंटली का मतलब है कि काम को पूरा करना विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें मैनेजमेंट का ये प्रोसेस है वो समझ में आ चुका है अभी। आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो और बता सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, सभी के लिए एक क्या होती है, मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मैनेजमेंट। आगे हम पढ़ेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा आ जाएगा कि मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी काम है जो मैनेजमेंट करेगी वो किसके लिए करेगी, गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals. Manage all the efforts जो कि एक मैनेजमेंट द्वारा किए जाते हैं वो किसके लिए होते हैं, गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को 1 मंथ के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन को 1 मंथ के अंदर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी। तो मैनेजमेंट क्या है, अपने सभी वर्कर्स को टीच करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी कि वो काम क्या है गिवन टाइम के अंदर अंदर हो जाए, इसलिए उनका क्या हो जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा। इससे ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट है जो हर जगह पर यूज होती है। मैनेजमेंट है हर जगह पर यूज होती है। मैनेजमेंट हर जगह पर यूज होती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो यूएसए की हो, चाहे वो जर्मनी की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, कुछ कहीं की भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो मैनेजमेंट क्या है वहां पर यूज होती है। A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or a hospital school। कि एक पेट्रोल पंप को भी मैनेज करने की उतनी ही जरूरत पड़ेगी जितनी की जरूरत एक स्कूल को या एक हॉस्पिटल को पड़ती है। कि एक पेट्रोल पंप को मैनेज करने की उतनी ही ज्यादा जरूरत है जितनी की हॉस्पिटल को और किसी स्कूल को होती है। यानी कि मैनेजमेंट क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। मैनेजमेंट क्या हो गया, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इससे हमारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट गोल ओरिएंटेड, सेकंड मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, एंड थर्ड इज यूनिवर्सल प्रोसेस। थर्ड इज यूनिवर्सल प्रोसेस। इससे हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि बहुत ज्यादा जगह पर यूज होता है। पहले होता है वर्क के लिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कब काम करना है, कितना काम करना है, क्यों काम करना है, कैसे काम करना है, वो सभी कौन मैनेज करता है, मैनेजमेंट ही मैनेज करती है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, देखती है काम का भी, काम को भी मैनेज करती है मैनेजमेंट। और क्या करती है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का भी मैनेजमेंट करती है, लोगों को भी मैनेज करती है। लोग यहाँ पे आ जाते हैं हमारे एम्प्लॉइज। हमारे सभी एम्प्लॉइज को भी हम जानते हैं कि मैनेजमेंट ही करती है ना, कंट्रोल करती है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जी हमारे सारे काम है जो ऑर्गेनाइजेशन के, वो सभी को कौन करता है हैंडल, मैनेजमेंट ही करती है। हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है? हम जानते हैं कि कोई भी चीज है एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक दिन के लिए नहीं होगी, 2 दिन के लिए नहीं होगी, है ना। तो मैनेजमेंट भी एक ऐसी चीज है जो कि एक दिन के लिए नहीं होती, 2 दिन के लिए नहीं होती, 1 साल के लिए नहीं होती, 2 साल के नहीं होती। ये तब तक होती रहेगी जब तक एक जो ऑर्गेनाइजेशन है एग्जिस्ट करती रहती है। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तब तक जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो चलते रहते हैं, तब तक मैनेजमेंट के फंक्शंस चलते रहते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हमें ये पॉइंट भी समझ में आ गया। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है कि मैनेजमेंट, हमने ये तो पढ़ लिया कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स और फंक्शंस हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, जो वो क्या है सारा साल चलते रहते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि वो सारा साल चलते रहते हैं। लेकिन ये जो फंक्शंस हैं आपस में लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और ये एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं। यानी कि पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। कोई भी फंक्शन पहले नहीं हो सकता दूसरे से। प्लानिंग है फर्स्ट पे ही होगा, फर्स्ट पे ही होगा। कंट्रोलिंग है लास्ट पे होगा, लास्ट पे ही होगा। पहले नहीं कर सकते कंट्रोलिंग। इससे रिलेटेड हमारा एक पॉइंट और आ जाता है, क्या आ जाता है? कॉम्पोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉम्पोजिट प्रोसेस है। कॉम्पोजिट प्रोसेस में आप लिख सकते हो कि सभी फंक्शंस मैनेजमेंट के हैं जो वो इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरलेटेड होते हैं और एक सीक्वेंस के वाइज ही चलते हैं। आप इसमें कोई डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसे गोल है ना, कोई भी डायग्राम बना सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है? हम भी जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई भी काम अकेला पर्सन नहीं कर सकता, उसे बहुत सारे पर्सन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे अकेला पर्सन कैसे चलाएगा? तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऑल द एफर्ट्स जो कि एक मैनेजर्स द्वारा, ऑल द मैनेजर्स द्वारा किए जाते हैं, वो किसके लिए किए जाते हैं? गोल को अचीव करने के लिए। सभी काम एक ग्रुप की तरफ, एक ग्रुप की तरह किए जाते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस। हम जानते हैं कि एवरी मेंबर है जो ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी एम्प्लॉय है, उन सभी का क्या होता है? पर्पस क्या होता है? अलग अलग होता है, बट वो सभी क्या है? एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं, ताकि वो अपने जो गोल है वो उसे क्या कर सकें? अचीव कर सकें। यानी कि ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में आपको अच्छे से शो हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केटिंग है, यहाँ पे फाइनेंस है, यहाँ पे प्रोडक्शन है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सभी क्या है? एक ग्रुप में है। ये सभी क्या है? एक ग्रुप में है। इसीलिए क्या हुआ? इनके जो गोल है वो क्या हुआ? अचीव हो गया। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर एज अ टीम। टुगेदर ये सभी क्या है? अगर इकट्ठे हों तो क्या कर सकते हैं? ज्यादा अचीव कर सकते हैं एज अ टीम। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये अकेला पर्सन है, क्या कर लेगा ये अकेला पर्सन? ह्यूमन रिसोर्स का, या कर ले फाइनेंस का, अकेले फाइनेंस का, ये पर्सन क्या कर लेगा? अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर ये सभी एक ग्रुप में होंगे तो ये ज्यादा अचीव कर सकते हैं एज अ टीम, है ना। उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है। अब आप कहोगे डायनामिक फंक्शन कैसे? डायनामिक फंक्शन का मतलब है चेंज। डायनामिक का मतलब है चेंज होना। डायनामिक का क्या मतलब हो गया? चेंज। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट को अपने आप को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमें सभी को पता है, हम सभी को पता है कि जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। उसमें कुछ इंटरनल्स, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जो चेंजेस है वो आते रहते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को भी अपने आप को उसी चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है, ताकि वो अपने गोल हैं वो अचीव कर सकें।
मैनेजमेंट क्या है, कोई रिजिड फंक्शन नहीं है, बल्कि चेंज होता है रहता है। मैनेजमेंट अपने प्लान्स, अपनी पॉलिसीज, अपने गोल्स, वो सभी को क्या है, चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिकॉज अगर चेंज नहीं होगा तो मान लीजिए एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल वर्ड का क्या मतलब है, जिसे हम देख नहीं सकते, कांट बी सीन। जिसे हम देख नहीं सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, वो क्या हो गया, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट भी क्या है, एक इंटेंजिबल थिंग है, जिसे हम ओनली फील कर सकते हैं। हम देख थोड़ी ना सकते हैं मैनेजमेंट को। हम सिंपली कह सकते हैं, अगर मान लीजिए सभी एम्प्लॉयज खुश हैं, प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को हो रहे हैं, सभी गोल्स अचीव हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दैट इट इज अ गुड मैनेजमेंट। ये क्या है, एक गुड मैनेजमेंट है। अगर मान लीजिए काम नहीं हो रहा, सभी एम्प्लॉयज खुश नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बैड मैनेजमेंट है। इसीलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। और हमारा पॉइंट ये सभी इतने इनफ नहीं है, मैनेजमेंट के बहुत ज्यादा पॉइंट हम लिख सकते हैं फीचर्स में, ठीक है ना। हम बहुत ज्यादा पॉइंट लिख सकते हैं फीचर्स में। एक आधा पॉइंट मैं आपको और करवा देता हूं, जैसे बैलेंसिंग बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड, क्या आ जाता है पॉइंट हमारा, बैलेंसिंग between effectiveness and efficiency। बैलेंसिंग बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये क्या मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो बैलेंस करके रखती है इफेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में। मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या है, बैलेंस करके रखती है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चलो फिर से बता देता हूं कि इफेक्टिवनेस का मतलब है कि काम को पूरा करना एट द टाइम। एफिशिएंसी का मतलब है काम को पूरा करना विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि काम पूरा भी करना है और वेस्टेज भी नहीं करनी है। वेस्टेज किसकी होगी, हमारे रिसोर्स हैं, मैन, मटेरियल या मनी, उनकी जो वेस्टेज है उनको कम करना और हमारा काम जो है कम से कम कॉस्ट पे पूरा करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, है ना। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कर दिया। एक पॉइंट हम और कर लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। एक पॉइंट और है, मैनेजमेंट क्या है, असेंशियल है ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स का यहाँ पे क्या मतलब है, ऑल लेवल्स का यहाँ पे मतलब है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट की। कौन से, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। मैनेजमेंट क्या है, उन सभी लेवल्स पर इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल पर हमारा आ जाते हैं सीईओ, आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आ जाते हैं। मिडिल लेवल पर हमारे मैनेजर्स आ जाते हैं और लो लेवल्स पर हमारे सभी सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट्स आ जाते हैं, फॉरमैन आ जाते हैं। चिंता मत कीजिए, आप इतना समझ लीजिए, आपको ये सभी लेवल्स आगे डीपली पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद है गाइज आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।